जय माता की सभी भाई बहनियों को, सभी मित्रों को जय नारायण श्री ढोग पया लोड पया प्राध ह्या बाटुई कलेज में काकुरी। तो कैसे हैं आप लोग। आजकल मैं आपको शिखर मूल नारायण जी की कथा सुना रहा हूँ। उनके जो दो पुत्र हुए बजैन और नौलिंग जी, उनकी कथा मैं आपको सुना रहा था। पहला भाग मैंने आपको कल डाला था, आज दूसरा भाग है। तो कल की कथा में पहुंचा था बुक्साड़। तो बुक्स लोग जो है, वहाँ के जो बुक्स होते हैं, कलुआ बुक्स या मानुली बुक्साणी। तो मानुली बुक्साणी कहती है, जो ये दो बालक रथ में जा रहे हैं या डोले में जा रहे हैं, घोड़ों में जा रहे हैं, इन दो बालकों का कलेजा मुझे चाहिए। हे बुक्स, हे स्वामी, हे पतिदेव, हे कलुआ बुक्स, ये बालक दिखने के इतने सुंदर हैं। 12 वर्ष के ये बालक हैं। नौणिक जो धुन है, चंदनक जो गिन है, प्योलिक जो फोन है और जाइक जो फूल हैं, ये दो बालक इतने सुंदर हैं। इनका कलेजा खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे नर जो है इंसान का कलेजा चाहिए और ये दो बालकों का कलेजा चाहिए, तो इनको लेके आओ। तो वहाँ पर जो है कलुआ बुक्स जब दो बालकों को उड़ते हुए देखता है, तो दो बालकों को जब उड़ रहे होते हैं आकाश मार्ग से, तो कहता है, अपनी विद्या जब चलाता है तो दोनों बालकों का रथ धरती में खींच देता है। तो धरती में जब खींच देता है तो अपनी विद्या जब चलाता है, वो भी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे बजैन और नौलिंग जी। मूल नारायण जी के पुत्र हैं। विष्णु के बरधाई जो मूल नारायण जी हैं, विष्णु का अंश हैं, तब जाके उनका नाम मूल नारायण है। तब जाके दोनों बालकों ने भी अपनी विद्या जब चलाई, अपनी जो है गुरु गोरखनाथ जी की विद्या चलाई। उनके पास गुरु गोरखनाथ जी का ठिंगा था और गुरु गोरखनाथ जी की निनया पुस्तक भी उनके पास बताते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी को ठिंग जब चलाया तो वहाँ पर भारी युद्ध हुआ। कहते हैं कि 7 दिन तक बुक्स के साथ उन्होंने युद्ध करा। तो बुक्स को हरा के, मानुली बुक्साणी को हरा के, फिर दोनों भाई अपने रथ में बैठ कर, बजैन जी और नौलिंग जी, तब उनका रथ वहाँ से उड़ा और बुक्स की जो विद्या को हरा के तब वो कहाँ पहुँच गए, बद्रीनाथ क्षेत्र में। जब बद्रीनाथ क्षेत्र में जब पहुँच गए, बद्रीनाथ पंच बद्री और पंच केदार की हमने दर्शन करने चाहिए और जो है हमने यहाँ पर थोड़ी सी बद्रीनाथ जी की भक्ति करनी चाहिए। तो दोनों भाई वहाँ पर भक्ति में बैठने लग गए। जब वहाँ पर भक्ति में बैठे, पंच बद्री की उन्होंने दर्शन करने लग गए, तो वहाँ पर कौन थे, बार पंथ के जोगी थे। बार पंथ के जोगी कहने लगे, हे बालको, तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ तुम्हारा जो घर है, कहाँ तुम्हारा जन्म स्थान है। और तब जो के दोनों बालक कहते हैं, हे बारपंथी के जोगियों, हे सिद्ध महात्माओं, हम जो है गुरु के गुरुद्वार से आ रहे हैं, गुरु के अखाड़े से आ रहे हैं, गोरखनाथ जी के हम शिष्य हैं और जो है हम जो है अपने घर को जा रहे हैं। अपनी जन्मभूमि हमारी शिखर में है। शिखर में मूल नारायण जी हमारे पिता हैं और जो है हम जो है अपने मूल नारायण जी के पुत्र हैं और अब हाँ अपनी जगह, अपनी जन्म स्थान पर जा रहे हैं। और तब हम जो है यहाँ पर बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। उतने में ही उनकी नज़र कहाँ पड़ गई, गुरु गोरखनाथ जी के ठिंग में, जो उन बालकों के पास है। तो और वो पुस्तक में भी पड़ गई। तो वो कहते हैं, हाँ, वो बालकों से जो है ये पुस्तक कैसे लिया जाए। तो बालक कहते हैं, हे पारपंथ के जोगियों, हे सिद्ध महात्माओं, तुम थोड़ी देर हमारा सामान की देख रेख कर दो। ये हमारे गुरु की ठीक है और ये हमारी पुस्तक है, इसको रख दो और हम पंचबद्री, पंच केदार के दर्शन करते हैं और बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो छिटघर थोड़ा सा उनका ध्यान करते हैं। जब वो गुरु को, बारबंध के गुरु को जो है पुस्तक जब दी और गुरु का जो ठिंग दिया और अपने जो पंचबद्री का ध्यान में जब बैठे, उतने में ही गुरु लोग ने वो ठिंग छुपा दी। तो वो उनका ध्यान जब खुला तो कहते हैं, गुरु लोग, हे गुरु महात्माओं, हे बारपंथ के जोगियों, अब हम अपने जन्मभूमि को जाते हैं और हमारी जो ठिंग तुम्हारे पास है और हमारा जो सामान आपके पास है वो दे दो। वो नहीं देते हैं क्योंकि वो गुरु गोरखनाथ जी की विद्या है, वो भारी विद्या है। उस जो जिसके पास जो ठिंग रहेगी, वो पुस्तक रहेगी, उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो उनके साथ कहते हैं कि बारपंथी के जोगियों का, सिद्ध महात्माओं के साथ उनका युद्ध वहाँ पर हुआ। तो उनको हरा के तब जो है बजैन और नौलिंग जी वहाँ से कहाँ पहुँच गए, तलीमली जोशाण, मतलब जोशीमठ में। जब जोशीमठ में पहुँचे तो दोनों भाई कहते हैं, भैया अब जो है हमको खीर खाने का जैसा मन कर रहा। यहाँ पर गाय बहुत दिख रही है, बच्चियाँ बहुत दिख रही हैं तलीमली जोशाण में। तो तली जोशाण मली जोशाण में जो है
हम जो है भिक्षा भुनाते हैं। किसकी भिक्षा भुनाते हैं? दूध की भिक्षा भुनाते हैं। तो वहाँ पर वो दूध की भिक्षा भुनाते हैं, घर घर माई घर घर भिक्षा रमाते हैं। तो जो है 12 वर्ष के बालक हैं, कोई मना भी नहीं कर रहा है, तो सब उनको जो है भिक्षा देते हैं, दूध की भिक्षा देते हैं, दूध भिक्षा मांगते हैं। तो दूध भिक्षा मांग के वहाँ पर वो खीर पका के तब उनको एक वहाँ पर क्या दिखता है? एक झल्लू भौड़, मतलब गाय का बछड़ा दिखता है, झलुआ रंग बिरंगा होता है, कई प्रकार का रंग है, झल्लू भौड़, उसे झल्लू भौड़ कहते हैं। तो उनको वहाँ पर झल्लू भौड़ भी दिखा, तो वहाँ पर उन्होंने खीर भी खाई और वही एक रात वहाँ पर काट के तो सुबह जो है झल्लू भौड़ को अपने साथ लाए। कहाँ से लाए? कहते हैं जोशीमठ से। तो जोशीमठ से वो झल्लू भौड़ को अपने साथ लेके तब वो शिखर की चढ़ाई चढ़ने लग गए। शिखर जो है बहुत चढ़ाई में है, बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के पहाड़ी में है, बहुत टॉप में है। और तो शिखर में उनका मूल निवास बताता है मूल नारायण जी का, उनके पिताजी का। तब वो रास्ते में जब पहुंचे तो झल्लू भौड़ को उन्होंने रास्ते में रखा, अपने घर नहीं ले गए। तो बाद में कहते हैं वो जो झल्लू भौड़ था वो जो है एक पत्थर के रूप में, शिला के रूप में हो गया, जिसे झल्लू ढूंग भी अभी कहा जाता है। तो शिखर में जब आप कभी जाओगे तो शिखर मूल नारायण जी की पूजा करने से पहले झल्लू पत्थर की पूजा करनी पड़ती है, जिसे झल्लू ढूंग के नाम से फेमस है वो पत्थर, और वहाँ पर पूजा पाठ होती है। आप कभी शिखर जाओगे तो रास्ते में झल्लू ढूंग के दर्शन जरूर करना। तब जाके जो है दोनों भाई जो है शिखर में पहुँच जाते हैं। जब शिखर में पहुँच जाते हैं, अपने माता पिता को जो है सिरे ढोक पया लौट देते हैं, तो मूल नारायण जी बड़े खुश हो जाते हैं, मेरे बच्चे जो है पढ़ लिख के आ गए। तब जाके दोनों बच्चे जब पढ़ लिख के होशियार बन के आ गए, तो अपनी माता पिता की सेवा, अपनी माता पिता की भक्ति उन्होंने करी। कई साल तक वहाँ पर शिखर में मूल नारायण जी की सेवा करी दोनों बालकों ने। तो कहते हैं सनगाड़ में सनगड़िया मशान का आतंक था, भारी आतंक था। जिस सनगड़िया मशान ने घटियाव की घाट तोड़ी है, बटियाव की बाट तोड़ी है, जो मात गई है चेली बेटी माती रही है, जो ससुराल गई है ससुराली रुकी है। क्योंकि जो है सनगड़िया मशान जो से हव जैसे दाढ़ हैं, शुभ जैसे कान है, घड़ जैसे आँख है, और जो उसकी जटा जो है भाव्योग जो है 8 है, और भारी जो है सनगड़िया मशान है, उसको कोई मार नहीं सकता है, कोई साध नहीं सकता है। सनगड़िया मशान ने सनगाड़ में बहुत भारी आतंक मचा रखा है। और दूसरे जो है भनार में चंदोला नाम का कोई ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण ने अनीति अधर्म करा है, पाप करा है, वहाँ के लोगों को लूटता है, खसोड़ता है, अन्याय अपराध के रास्ते पे चला है। वहाँ के लोग जो है चंदोला ब्राह्मण से बड़े दुखी हैं। तो जो है वहाँ के लोगों की जो है पुकार कहाँ पहुँच गई है? शिखर में पहुँच गई है। तो सनगाड़ की जो मशान, सनगड़िया मशान ने जो है सनगाड़ में आतंक करा है, तो वहाँ के लोगों की जो है विनती कहाँ पहुँचती है? शिखर में, कि हमको बचाओ। और भनार से भी जो पुकार जाती है वो शिखर में कि हमको बचाओ। तो वहाँ के लोग कहते हैं अगर सनगड़िया मशान को अगर आप साथ दोगे तो सनगाड़ में जो है आपका राज कर देंगे, आपको सनगाड़ में रख देंगे, सनगाड़ का राजपाट आपको दे देंगे। अब भनार से भी यही आवाज़ जाती है कि जो शिमल गांव भनार जो है, वहाँ से आवाज़ जाती है इस ब्राह्मण का जो अंत करेगा तो आपको जो है सनगाड़ का राज, भनार का राज दे देंगे। तो मूल नारायण जी कहते हैं जाओ पुत्रो, तुम जो है इस दैत्य को साथ के आओ, इस ब्राह्मण को साथ के आओ। तो बजान जी को जो है भनार भेज देते हैं और नौलिंग जी को जो है सनगाड़ भेज देते हैं। तो सनगाड़ में जो है नौलिंग जी जाते हैं तो वहाँ भारी मशान होता है। तो वहाँ अभी भी है, मशान का एक ताल है, उस ताल में जो मशान रहता है, तो मशान को जो है 7 दिन तक मशान के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा है। तो वहाँ पर सभी देव देवताओं का आह्वान वो करते हैं। हाट कालिका कुमो जालिका शोर की भगवती कोट मैया, दूनागिरी पूनागिरी बाल बदिया कोट की मैया, ग्वलजू कालछिण छुरमल हरजू शैमजू, तो पंचनाम जपतन का आह्वान वहाँ पर करते हैं। तो सभी देवी देवता देवी भगवती का आह्वान वहाँ पर करते हैं, नंदा माई का आह्वान वहाँ पर करते हैं। तो सभी देवता वहाँ पर उनका साथ देते हैं और जो है वो सनगड़िया मशान को नौलिंग देवता साथ देते हैं। तो नौलिंग देवता जब उनको साधते हैं तो मशान कहता है हे नौलिंग जी, तुमने मुझे साथ तो दिया, तो लेकिन मुझे अपने साथ ही रखिए। तो कहते हैं कि अभी भी जब नौलिंग जी की पूजा होती है सनगाड़ में, ये अब अशौच की जो नवरात्रि होती है, तो नवमी के दिन तो वहाँ पर भारी यज्ञ होता है और भारी मेला लगता है। तो उस मेले में जो है नौलिंग जी की पूजा होती है अशौच के नवमी के दिन।
और वहाँ पर भारी पूजा होती है। तो वहाँ पर जो है नौलिंग जी की स्थापना हुई। तब वहाँ पर जो है नौलिंग जी का जो मंदिर है, मंदिर के अंदर एक भारी शिला है, भारी पत्थर है, उसमें 9 लिंग, उस पत्थर से 9 लिंग निकले हैं, जिसे नौलिंग कहा जाता है। तो नौलिंग जी वहाँ पर पानी के नौले से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनका नाम नौलिंग पड़ा है। तो वहाँ पर जो है उनकी स्थापना हुई। तो उनके साथ जो है वहाँ का मशाण, जो उन्होंने मशाण साधा, तो मशाण की भी पूजा होती है। मशाण को खिचड़ी का भोग भोग लगता है, बकरे का भोग लगता है। तो वहाँ पर जो है मूल नारायण जी के पुत्र नौलिंग जी तो वहाँ पर स्थापित हुए सनगाड़ में। तो वहाँ पर से सभी लोगों की वो रक्षा करते हैं, दयालु देव हैं। तो जो निर्धनिया घर में धन वरदान, निसंतानी घर में पुत्र वरदान। तो वहाँ पर यह भी कहा जाता है, जिसका पुत्र नहीं होता है, जिसकी कोई औलाद नहीं है, तो वहाँ पर नौलिंग जी के मंदिर में दिया हाथ में रख के सारी रात तपस्या करके, सारी रात उनकी याद, उनकी भक्ति करके, तब जो है उनको पुत्र प्राप्ति होती है और उनको पुत्र का वरदान नौलिंग जी देते हैं। तो नौलिंग जी जो है वहाँ पर रक्षा के देव है, रक्षालु देव है, दयालु देव है। तो नौलिंग जी की कथा ये है। और जो भनार में बजाण जी गए तो वहाँ पर चंदोला जो ब्राह्मण था वो अनीति करता था, अधर्म करता था, पाप करता था, अत्याचार करता था, क्योंकि अपने जो कुंडली पंचांग पातड़ जो है वो उल्टे काम के लिए यूज करता था। तो जो है उस ब्राह्मण को भी उन्होंने वहाँ पर साधा। तो वहाँ पर जो है बजाण जी ने अपना जो है स्थापित हुए। तो वहाँ के लोगों ने बजाण जी को वहाँ पर बसाया। तो बजाण जी के वहाँ पर भारी पूजा होती है और भारी मठ मंदिर वहाँ पर है। तो बजाण जी की जो पूजा होती है ये बैकुंठ चतुर्दशी के आसपास होती है। बैकुंठ चतुर्दशी, दिवाली के आसपास जो बैकुंठ चतुर्दशी आती है, तो वहाँ पर शिखर मूल नारायण जी और भनार में बजाण जी की बाहरी मेला लगता है वहाँ पर। और जो है वहाँ पर जो है लोग दूर दूर से वहाँ पर आते हैं। बहुत शक्तिशाली देवता हैं। जो मूल नारायण जी के पुत्र, बड़े पुत्र हैं बजाण जी, छोटे पुत्र हैं नौलिंग जी। तो ये कथा जो है संगाड़, नौलिंग और बजाण जी की है, मूल नारायण जी की है। तो दूर दूर से जो है भक्त वहाँ पर जाते हैं। हमारे कपकोट ब्लॉक में जो है भनार गाँव में जो है बजाण जी रहते हैं। हमारे कपकोट ब्लॉक में जो है सनगाड़ में, नाकुरी पट्टी में जो है ये नौलिंग जी रहते हैं। और शिखर के पहाड़ी में मूल नारायण जी रहते हैं। इनकी जो है धर्म बहन जो है बुआ या धर्म बहन नंदा मैया है। नंदा मैया भी इनके साथ पूजी जाती है और देवी भगवती माता इनके साथ पूजी जाती है। तो ये कथा जो है हमारे सनगाड़, नौलिंग, भनार, बजाण, मूल नारायण जी की है। आपने अगर जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, घर घर तक मेरी कथा जाए, मेरी युवा पीढ़ी जो है इस देवी देवताओं के बारे में जाने, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जाने, हमारे देवी देवताओं, कौन देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन देवता की कथा कहाँ है। थोड़ी बहुत मुझे जो जानकारी है मैं उतनी कथा आपको बता देता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। तो जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता। सिरे ढोग पया लोट पया प्राद, या बाडुई कलेज में काकुरी। जय भारत माता।